कौन आ गया यार? एक मिनट, मैं चेक करती हूँ। ओह शिट, मेरा पति आ गया। शिट, तुम्हारा पति? मैं काम करता हूँ, मैं किचन में छुप जाता हूँ। नहीं, पागल हो क्या? अगर बाई चांस वो किचन के अंदर चला गया तो? बैल्कनी से नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। गली वालों ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्या करूं यार, तुम्हारा पति गोली मार देगा, फौजी है वो। सोचने दो मुझे। ज्योति गेट खोलो। एक काम करो, मेरे साथ आओ। हाँ? जल्दी आओ, इधर आओ। छुपो इसमें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा कूलर में। ट्रस्ट मी यार, वरना हम बहुत गंदे वाले फंस जाएंगे। प्लीज अंदर चले जाओ। जल्दी। विभोर, तुम अचानक कैसे आ गए? तुम्हारी ड्यूटी तो 1 महीने बाद खत्म होने वाली थी ना? और आने से पहले ना तुमने कोई कॉल किया ना कोई मैसेज। ज्योति तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि मैं घर आ गया, लेकिन तुम मुझसे सवाल जवाब कर रही हो कि मैं इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। अजीब सी बात नहीं है? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, कोई वजह नहीं है। अब पति जल्दी घर आ गया तो सरप्राइज नहीं मिलेगा क्या? अब तुम ये सारी बातें छोड़ो और जल्दी अंदर आ जाओ। आओ। पहले ये बताओ गेट खोलने में इतना टाइम क्यों लगाया? अरे बाबा, कितनी बातें करते हो तुम। मैं वॉशरूम में थी यार। आगे से ध्यान रखना, मैं तो पति हूँ, वेट कर लेता हूँ। कोई और होगा तो बुरा मान जाएगा ना। ठीक है, अब आप ही जाओ, सारी बातें गेट पे ही करनी है। ज्योति हाँ जी। यार बहुत गर्मी हो रही है, कूलर चलाना। कूलर? वो लाइट नहीं है। ज्योति ऊपर पंखा चल रहा है और तुम कह रही हो लाइट नहीं है। मैं सारा दिन काम करती हूँ ना, इसलिए मेरा ना दिमाग ही नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, दिमाग तुम्हारा चल जाएगा। तुम्हारा पति आ गया ना, फटाफट कूलर चलाओ। नहीं, कूलर नहीं चल सकता। क्यों? कूलर खराब हो गया, दिन से ही नहीं चल रहा। कब से ट्राई कर रही हूँ मैं। खराब हो गया? क्या खराबी हुई है? पता नहीं। रुको मैं चला के देखता हूँ। अरे मैंने कहा तो ये खराब है, कैसे चलाओगी तुम? ठीक है ज्योति, मैं खराबी चेक कर लेता हूँ क्या खराबी है, मुझे भी पता लग जाएगा ना। विभोर, तुम कोई इलेक्ट्रिशियन हो जो इसको चला के देख रहे हो? तुमसे ठीक नहीं होने वाला। क्या तो ठीक रही हो, मैं इलेक्ट्रिशियन भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतना आइडिया तो है ना कि खराबी क्या है। एक बार ऑन करके देखता हूँ। यार फैन भी नहीं चल रहा, तो तगड़ी खराबी लग रही है। तो मैं तो कह ही रही थी खराब है, तुम ना मेरी बात कोई सुनते ही नहीं हो। अब तुम एक काम करो, बाथरूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ। तुम्हें ना आराम से एकदम ठंडी ठंडी हवा लगेगी फिर। पर कोई बात नहीं ज्योति, अगर मैं ठीक नहीं कर सकता तो किसी को बुला तो सकते हैं जो ठीक कर देगा। गर्मी में बिना कूलर के कैसे रहेंगे। हाँ सोनू, अरे यार कूलर चेक कर दे अपना, खराब हो गया एकदम से। हाँ कितनी देर में आ रहा है? ठीक है जल्दी आ जा। लो जी, सोनू को बुला लिया, वो आके देख देगा कूलर। कह दिया ना अब तुमने, अब चले जाओ। तुम ना परेशान हो, मुझे लगता है। तुम नहा लो, फिर सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? और वो आ ही रहा है कूलर वाला, ठीक है? हाँ यार सही कह रही हो, जाके नहाता हूँ, थोड़ा फ्रेश होऊंगा, उससे भी ठंडा आएगी। इतना में सोनू ठीक कर ही देगा इसको। हाँ जाओ, चले जाओ। आता हूँ। बेबी बाहर आओ। अरे ज्योति टॉवल तो। ये कौन है? वो कूलर ठीक करने के लिए बुलाया था ना आपने, कूलर ठीक करने आया हूँ। हाँ, ये इलेक्ट्रिशियन है। लेकिन मैंने तो सोनू को फोन किया था और वो कह रहा था कि वो खुद आएगा, तो फिर उसने तुझे क्यों भेज दिया? भैया को काम ज्यादा है ना, गर्मी हो रही है तो बहुत सारे कस्टमर है, तो मेरे को भेज दिया उन्होंने, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, तो बिना सामान के कूलर ठीक कर देगा? औजार कहाँ है तेरे?
वो छुट्टी पे था ना मैं, तो भैया ने कहा कि फौजी हैं, काम करना है, तो मैं आ गया ऐसे ही। मैंने कहा देख लेता हूँ अगर बिना औजार के काम हो जाएगा तो। वैसे कुछ है नहीं इसमें, एक प्लास चाहिए बस मेरे को। जाओ भाई, क्लास लेके आओ उसके लिए। मैं लाती हूँ। क्या खराबी है वैसे इसमें? वो मोटर का थोड़ा सा पेच ढीला हो गया है, कर दूंगा टाइट प्लास से। 5 मिनट का काम है, पैसे भी मत देना आप। ये लो भैया। शुक्रिया। हाँ जी भाई साहब, क्या खराबी होगी कूलर में? तू यहाँ पे? तो फिर तूने अपने लड़के को क्यों भेजा? अरे भाई साहब, कौन बंदा? मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। कौन है तू? ठीक करना है भैया। बता रहा है कि भैया बॉयफ्रेंड उसका, 2 साल से रिलेशनशिप में हम लोग। सॉरी। सोनू निकल यहाँ से। क्या कमी रह गई थी ज्योति? एक अच्छा घर परिवार, एक रिस्पेक्टेड जॉब वाला पति। आज तक कभी हमारे बीच में कोई अनबन नहीं हुई, कभी मैंने कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी। शादी के वक्त दहेज भी नहीं मांगा गया था, और जहाँ तक मैं जानता हूँ दोनों परिवार इस शादी से खुश थे। तो फिर ये सब क्यों? ये सब क्यों ज्योति? तुमसे पूछ रहा हूँ। यार मेरे पास ना कोई रास्ता नहीं था। मैं नहीं करना चाहती थी तुम जैसे लड़के से शादी। नहीं चाहिए था मुझे कोई फौजी पति। मैं इससे प्यार करती थी, मुझे इसके साथ ही रहना था। लेकिन घर वाले, हमेशा की तरह घर वाले ही तो बीच में आ जाते हैं लड़कियों के। कोई लव मैरिज नहीं करवाने देते, हमेशा प्रेशर में आके अच्छा लड़का चाहिए, सरकारी नौकरी वाला चाहिए, पीछे पड़ जाते हैं। अब क्या करती मैं? कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और ये चिन्हठल्ला कोई काम ही नहीं करता था। अब बस इसीलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर मैंने सोचा कि तुमसे शादी कर लेती हूँ। जब तुम अपनी ड्यूटी पे चले जाओगे, 3-4 महीने घर पे नहीं होगे, तो मैं इसको बुला लूंगी और इसी के साथ रह लूंगी। मैं नहीं करना चाहती थी देखो तुम्हारे साथ ऐसा, लेकिन सच में मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अब चाहे तुम इसको मेरी मजबूरी समझो या मेरी गलती, मैं इससे प्यार करती थी यार। अब मैं बस ये कह सकती हूँ कि मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें यही सब करना था तो फिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? मत करती शादी। शादी से पहले मुझे बता देती तो मैं अपने माँ बाप से बात कर लेता, लेकिन कम से कम मेरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। मैंने सोचा था कि देश की सेवा करता हूँ, देश के लिए शहीद होने को रेडी रहता हूँ, तो शायद इसका फल इतना मिलेगा कि एक अच्छा भरा पूरा परिवार मिलेगा जो मेरी इज्जत करेगा। अगर बॉर्डर पे जंग लड़ रहा हूँ तो घर में 2 पल सुकून के बीतेंगे, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक फौजी को भी ये सब झेलना पड़ सकता है। हाँ, शायद देश की सेवा करने से पहले मैंने कोई बुरे कर्म करे होंगे जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। अब समझ में आया ज्योति कि तुम्हें मेरे माँ बाप से अलग होकर क्यों रहना था, ताकि तुम ये सब कर सको। और मैं बेवकूफ़, मैं तुम्हारे प्यार में अपने माँ बाप से अलग भी हो गया तुम्हारी खुशी के लिए। सबसे बड़ी गलती तो मैंने वही कर दी कि आज की लड़की के लिए अपने माँ बाप को वहाँ पर अकेला छोड़ दिया। अगर उनकी सुन ली होती तो शायद ये सब मुझे देखना नहीं पड़ता। पर कोई बात नहीं ज्योति, मैंने तो अपने बुरे कर्म की सज़ा भुगत ली ये सब देखकर। लेकिन तुमने जो कर्म किया है ना, तुम भी उसकी सज़ा भुगतोगी। और वो ऐसे कि अब ये बात दोनों परिवारों के बीच में जाएगी, बैठ के बात होगी, और उसके बाद कोर्ट में डिवोर्स भी होगा। और हो सकता है कि ये बात मीडिया तक भी जाए, ताकि किसी और फौजी भाई के साथ ऐसा ना हो। अब निकलो यहाँ से। देखो प्लीज, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। इतनी बड़ी सजा मत दो यार मुझे। ज्योति, जब सारी सच्चाई बोलने की हिम्मत है तो अपने आशिक का साथ देने का भी दम रखो ना। निकलो यहाँ से अपने आशिक के साथ, जो भी होगा देखा जाएगा। जाओ प्लीज बोल यार। देखो ज्योति, अब अगर मुझसे माफी का और ड्रामा किया तो मेरा हाथ भी उठ सकता है। अभी तक मैं चुप बैठा हुआ था, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। निकलो यहाँ से, निकलो। चलो।